नॉइज आ रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउसेस और उनकी डायरेक्शन। अब जिन लोगों ने वास्तु पढ़ा होगा उनके लिए तो आसान रहेंगी, जिन लोगों ने वास्तु नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो हाउस नंबर 1 है, मीन 1, ये ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, आपके घर का ईस्ट। हाउस नंबर 2 इज द नॉर्थ वेस्ट। हाउस नंबर 3 साउथ। हाउस नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट। हाउस नंबर 5 ईस्टर्न वॉल। अब एक चीज ध्यान देना, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है जोन और एक होता है वॉल। जोन के पास एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जोन के पास एरिया होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल एरिया। और जो वॉल होती है वो सिंगल डायमेंशनल होती है। वॉल के ऊपर जो भी रेमेडी करनी है उसको हैंग करना है, और जो जोन है वहां पे आप रेमेडी को प्लेस कर सकते हो। इसलिए जो खाना नंबर 5 है वो ईस्टर्न वॉल है, आपका ईस्टर्न वॉल, ठीक है। और जो खाना नंबर 11 है, मीन वो आपकी वेस्टर्न वॉल है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जो 6 है वो साउथ है, ओ सॉरी, 6 नॉर्थ, तो 6 इज द नॉर्थ। 7 इज योर साउथ वेस्ट। 8 इज साउथ वॉल। तो 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 5th इज ईस्टर्न वॉल, 11th इज वेस्टर्न वॉल, और जो 8 नंबर पे होगी वो है आपकी साउथ वॉल, साउथ की वॉल। नेक्स्ट इज 9। 9 is the center of your house. 10 west, 11 हो ही गया वेस्टर्न वॉल, एंड 12 इज साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है इसलिए साउथ ईस्ट। तो जैसी डायरेक्शंस, अब इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए। सर इसमें नॉर्थन वॉल नहीं आती क्या? नॉर्दर्न वॉल कहीं नहीं है। अच्छा सर, जैसे सपोज देन हम इस कुंडली के हिसाब से अगर हम ये देखेंगे कि वही कोई प्लेनेट कोई गलत उसमें बैठा हुआ है, तो यानी कि उसके जोन में दिक्कत आ रही है वहाँ बिल्कुल जोन में दिक्कत आ रही होगी। पे। ओके, तो वहाँ पे चाहे हम वहाँ पे टॉयलेट भी हो सकता है, बाथरूम भी हो सकता है और एंटी कलर भी हो सकता है, राइट? हाँ कुछ भी हो सकता है। अब जिन्होंने ये सर वास्तु किया है उनके लिए तो ये आसान हो गया, तो जिन्होंने नहीं किया उनको दिक्कत आएगी थोड़ी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए।
सर इसमें जैसे मान लो किसी को नॉलेज नहीं है, ना वास्तु की है ना एस्ट्रोलॉजी की है, कुछ है, तो वो गलती से जो अपना अपना जो जगह है वहाँ पे गलत उसको प्लेस कर रहे थे। मान लो फॉर एग्जांपल साउथ में है कोई आदमी शराब की बेटियां रख लेता है, तो शनि वहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इसका मतलब, बिल्कुल तो उसको उसको फिर बुरे रिजल्ट मिलेंगे उसके। नेचुरली जो चीज जहाँ पे नहीं होनी चाहिए अगर वो वहां पे आती है तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट तो देगी। प्लेसमेंट, चीजों की प्लेसमेंट रिजल्ट तो देती है, 100% देती है। चाहे उसने मतलब जो प्लेस, एक तो प्लेस करते हैं हम इंटेंशनली, एक अननोइंगली किसी ने रख रखी हुई है चीजें, तब भी वो रिजल्ट उतना ही नुकसान रिजल्ट तो आते हैं, रिजल्ट तो आते हैं, नोइंग अननोइंगली कुछ भी करो रिजल्ट आते अच्छा, जो ये सर आपने दिशाएं बताई है, ये वैदिक से हैं, ये लाल किताब से हैं? क्योंकि वैदिक में तो ये दिशाएं कुछ अलग ही होती हैं। हैं। ये लाल किताब की है जी, क्योंकि हम पढ़े ही लाल किताब है। अगर वैदिक की दिशाएं पढ़नी है तो वो तो सर वैदिक की। आपने टू डायमेंशनल बताया, ये क्या जोड़ जो होते हैं वहां पे होता है? हाँ जी। जो टू डायमेंशनल लिखवाया ना आपने जोड़ में? और 2 डायमेंशनल का मतलब है जैसे जी मान लो किसी का प्लॉट है ना, हाँ, और मान लो ये वाला जो एरिया है कोई एक जोन है। अब ये वाली एक बॉल है तो इसके पास एरिया तो नहीं ना, बॉल तो खड़ी होती है इस जहाँ तो पे कोई वो चीज हैंग कर सकती हो, एरिया तो नहीं ना बॉल के पास। ये कोने वाला हो गया ना आपका, जो जहाँ दो जोड़ मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, जोड़ मिलने वाला कोई फंडा नहीं। जैसे तो ये सेंटर है घर घर का, ये भी तो एरिया है ना, ये घर का सेंटर है। सर घर को हम सर घर को जैसे जो कवर्ड एरिया है उसके साथ खाली एरिया भी होता है घर के अंदर, तो उसको लेना है कि नहीं लेना? दोनों को लेना है। जब आप वास्तु करते हो 2 ग्रिड लगती है, एक कंस्ट्रक्शन एरिया की लगती है और एक टोटल एरिया की लगती है। सर उसकी कोई वीडियो भेज दोगे, थोड़ा समझ आ जाएगा। वीडियो मेरे यूट्यूब आपने कहा चैनल था पे देखो डायरेक्शन ना, निकालने के लिए यूट्यूब चैनल पे देखो, वहां पे वास्तु यूट्यूब पे की है सर, वास्तु की है, वीडियो मेरी फॉलो करो, उस पे होंगी। प्ले लिस्ट में है सर उसका। सर है हाँ सर डायरेक्शंस निकालने के लिए है उस पे? हाँ, मैंने तो है। गूगल से भी डायरेक्शन निकालना सिखाया हुआ है, कंपास से भी सिखाया हुआ है। हाँ सर। सर अच्छा, इसमें एक चीज मुझे पूछनी है आपसे। अभी आपने ये बोला कि ये जो डायरेक्शन बताई है आपने लाल किताब से बताई है, हम्म। ठीक है। और जो आप ही आपने कहा कि वैदिक वैदिक वाली से डायरेक्शन अलग होती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ जानने हाँ के लिए हाँ, कि वैदिक की वैदिक लगी की है, वैदिक की लग है। जब वैदिक की अलग होती है। हम्म। ओके। वहां पे डायरेक्शन पे इतना काम कोई करता नहीं है, इसलिए वहां का कोई मुद्दा डिस्कस करने का है नहीं, है ना। अच्छा। इन डायरेक्शन में कुछ समझना है, कुछ बोलना है, वो बताओ आप। सर ये आपने जो अभी जो बोला ना कि ये स्पेस मींस एक वॉल है, तो वॉल इतनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, वहां हम हैंगिंग से इसको रेक्टिफाई करते हैं। हाँ, वहां पे जब वॉल की रेमेडी करनी है तो हैंगिंग वाली ही रेमेडी करनी अच्छा, वॉल की रेमेडी करनी है, मतलब है। जितने भी आपने ये मान लो देखिए एग्जांपल, सूर्य 5 खान नंबर 5 में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपने सूर्य को खान नंबर 5 में लाना है तो क्या करोगे, ईस्टर्न वॉल पे आप सन हैंग कर सकते हो कॉपर का। ओके। आप ईस्टर्न वॉल पे लाइट ऑरेंज कलर कर सकते हो, ओके। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप वो वाली रेमेडीज कर सकते हो। सर ईस्टर्न वॉल जो है ये सेंटर तक जाएगी, वहां तक जो निशान नहीं बना है फोर्थ वाला जो, नहीं, कि वो नहीं मैं पूरा कह पूरी सकता। दीवार जो है कि नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह सकता। ये एक चीज ध्यान देनी है, जब जी हम वास्तु पढ़ते हैं तो वहां पे हम 16 दिशाएं पढ़ते हैं, 16 जोन्स की बात करते हैं। बट जहाँ पे एस्ट्रो वास्तु में मकान कुंडली में हम 8 जोन ही लेते हैं, 8 जोन लेते हैं सिर्फ। तो उन्हीं 8 जोन के आधारित, अब ये जोन्स की जानकारी आपको होनी चाहिए सारी, है ना। जी इस कोर्स में जी मैं वास्तु तो डेफिनेटली नहीं ही करवाऊंगा, क्योंकि ये अलग ही इसकी 8-10 क्लासेस चाहिए, तब जाके सारी चीजें क्लियर होती है। सर सर एक आपने कहा क्वेश्चन था था। इसकी वीडियोस दे देंगे आप हमें? वीडियोस तो यूट्यूब सर पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। यूट्यूब पे है सर। हाँ अगर ये 11th हाउस में किसी का बृहस्पति है, तो जैसे आपने कहा कि बुजुर्गों को साथ रखे हो, बुजुर्ग उससे कोई है नहीं, तो वेस्टर्न वॉल पे वो बुजुर्गों की तस्वीर टांग सकता है, तो वो उपाय काम करेगा जी?
हाँ वो तो काम करेगा बिल्कुल। उनकी कोई वेस्टर्न चीज, वॉल उनकी कोई चीज साथ में रख ले। और तस्वीर टांगेगा तो वो भी चलेगा नहीं? हाँ वो भी चलेगा। सर लेकिन नॉर्मली कहा जाता है ना कि एंसेस्टर्स की आप पिक्चर्स नहीं लगा सकते हो, यस सर। वो अच्छा नहीं होता सर है। मैंने भी यही सुना है सर, क्योंकि सर कि मतलब अगर हो सके तो उसको अवॉइड किया जाए। देखो एंसेस्टर्स की पिक्चर लगाने का ना ऐसे जनरली तो कहा गया है नहीं लगाते, बट वास्तु में इसके लिए पर्टिकुलर दिशाएं बताई गई हैं। अभी मैंने कहा ना, अब मैं आपको एक दिशा बताऊंगा, आप उसको रट्टे मारोगे। जब तक आप इसको डीप से स्टडी नहीं ना करोगे तब तक आप इसको ना अंडरस्टैंड कर नहीं पाओगे प्रॉपरली। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, इसके यूट्यूब के लिंक्स, नहीं तो आप ढूंढ लो। अगर उसमें कोई चीज कम होगी तो मैं और वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ध्यान से इसको कोर्स को पढ़ो, ठीक है ना? फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आपके सवाल तो बने रहेंगे, क्योंकि वास्तु तो अपने आप में एक फुल फ्लेज एक अलग से साइंस है। यहाँ तो हम दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर रेमेडीज को प्रणाम। इसके साथ कैसे लिंक करना है? क्योंकि ये चीज तो सर हमने बेसिक में भी आपने हमें बताई थी, तो रेमेडीज को किस तरह से लिंक करें इसके साथ? रेमेडीज को लिंक करेंगे ना, अभी तो मैंने एक रेमेडीज बताई ना, जैसे ईस्टर्न वॉल की अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है जी सर। है ना? मान लो आपको जैसे दूसरे हाउस में चंद्रमा को लेके जाना है, तो दूसरा हाउस क्या है हमारा? नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपके घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में आप चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर के रख दो, ठीक है ना? तो फिर वो जोन वाइज आपने रेमेडीज करनी है ना। सर सर अगर ये जैसे हम घर में किसी के रखते हैं तो सबकी, हम लोग 8 बंदे हैं घर में, 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, सबकी कुंडली अलग अलग होगी। और अगर किसी का 8th हाउस में कोई खराब ग्रह बैठा है, मतलब वैसे वो सो रहा है क्योंकि सेकेंड हाउस खाली है, जब हम उसे सेकेंड हाउस में लेके आएंगे तो फिर 8th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस केसेस में या नहीं करता? ये पॉजिटिव ही देते हैं, ये पूछना चाहती थी मैं। नेचुरली जब वो एक्टिवेट होगा तो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर आदमी को दे भी सकता है, क्योंकि घर में तो सभी लोग रहते हैं। ओके सर लेकिन अगर हम देखने जाए तो नॉर्मली घर जिसके नाम होता है उसको इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना, तो अगर उसकी कुंडली को देखकर इसकी पोजीशंस की जाए तो वो जब जैसे कि बोलते हैं ना कि जिसके नाम पे होता है वैसे ही इफेक्ट बाकी लोगों को भी पड़ता है। बट वास्तु साइंस कहती है, सर तो सबको होगा ना मैम? वास्तु साइंस कहती है जिसके नाम होता है अगर वो उस घर में नहीं रहता तो उसको 0 इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट उसी को आएगा जो उस बिल्डिंग में आवास में रहने वाले लोग होंगे, चाहे वो घर के हों बाहर के हों जैसे मर्जी हों, उन्हीं को इफेक्ट आएगा। अगर सर 4 सर लोग जो मान लीजिए रेमेडी घर में, जो रेमेडी करेगा उसको मिलेगा इफेक्ट या सभी को मिलेगा? नहीं, घर में प्लेसमेंट चीजों की होगी तो इफेक्ट तो सभी को आएगा। अच्छा सभी को आएगा। जैसे पूरे मकान की है और अगर जो 4 लोग घर में है, 4 लोगों की अलग अलग कुंडली है, अपने अपने रूम में अगर ये वास्तु करना चाहें तो? नहीं, वो तो वास्तु की टांग खींचने वाली बात है। वास्तु वालों ने तो किचन का वास्तु अलग कर दिया, बाथरूम का भी कर दिया, उसके भी 16 जोन बना दिए। अब क्या वो रिजल्ट देते हैं नहीं देते हैं, ये एक शोध का विषय है। बट ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, विश्वकर्मा पुराण पढ़ा, माया मातम पढ़ा, वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हर कमरे का भी वास्तु हो सकता है। अच्छा सर अभी आपने नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डब्बी में और चांदी की चौरस डब्बी में चावल रखने को बोला, तो जो चावल हम जब रखेंगे, अगर किसी घर में 4 बंदे रह रहे हैं तो उन चारों पे इक्वल इफेक्ट डालेगा? नहीं नहीं, हर एक की कुंडली के हिसाब से इफेक्ट डालेगा, बट जनरली हाँ, चंद्रमा हाँ दूसरे जी। घर में अच्छा ही रिजल्ट देता है। हाँ नहीं सर, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर हाँ कोई हमने प्लेसिंग के लिए कोई उपाय किया वास्तु के हिसाब से, किसी के लिए तो वो अगर कोई नेगेटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और जो किसी के लिए वो है तो वो हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा हम सबकी कुंडली देख के ही वास्तु के हिसाब से कोई रेमेडी करें, यही कहने बिल्कुल, का मतलब है। यही करने का मतलब है।
ओके सर मैं जो क्वेश्चन था ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे अगर 8th हाउस में शनि है और सेकंड में हम लोग घर में मून लेकर आ गए, ठीक है जी, तो जो शनि है वैसे तो वो अच्छा प्लेनेट है, लेकिन जब वो उल्टी दृष्टि से देखेगा तो वो नेगेटिव असर करेगा। तो जब वो उल्टी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा मतलब माँ, ठीक है, तो क्या उसका असर मदर पे उल्टा जाएगा या इतने समान रखने से इतना असर नहीं होता? लगन कुंडली का ज्यादा होता है, मैं ये पूछना चाहती थी। ज्यादा असर तो लगन कुंडली का ही होता है, डेफिनेटली ज्यादा असर लगन कुंडली का ही होता है। जब हम रेमेडीज करते हैं तो उसमें स्लाइड सा डिफरेंस आता है। ओके सर। अच्छा चलिए, अभी कुछ प्लैनेट्स के भी देख लीजिए। अब एस्ट्रो वास्तु में क्या क्या चीजें यूज करेंगे वो सारी डिस्कस कर देते हैं। जुपिटर को हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ एयर। सर, इसमें थोड़ा सा वास्तु भी डाल ही दो ना सर, जितना भी है आपका पास। हाँ हाँ डाल देते हैं, वो कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ओके सर। डायरेक्शन ऑफ एयर, तो जुपिटर को लेंगे हम डायरेक्शन ऑफ एयर। जहां पे जुपिटर होगा, मान लो खाना नंबर 4 में किसी का जुपिटर है, तो हम क्या कहेंगे कि इनके नॉर्थ ईस्ट से कहीं हवा आने की जगह है इस घर में। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट करना सर एक बार। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मान लो जी कुंडली है और इस कुंडली में ना बृहस्पति यहाँ पे है। हम कुंडली देख के कहेंगे भाई खाना नंबर 4 में बृहस्पति है, हम मन में यही सोचेंगे ना। और खाना नंबर 4 होता है नॉर्थ ईस्ट, हम उसको कहेंगे भाई नॉर्थ ईस्ट में हवा आने की जगह है आपके घर में। ठीक है, सामने वाला कहेगा यस, तो हवा आने की जगह है। तो इसका मतलब बृहस्पति हुई हवा। हवा कहाँ से आई? या तो खिड़की में से आई या गेट से आई, राइट? बिल्कुल, बृहस्पति इज डायरेक्शन ऑफ एयर। मैंने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ एयर। ये कोड है, ये कोड है, मैंने बहुत रिसर्च से बनाए हुए हैं। किताबें ढूंढ लो जितनी मर्जी, किसी पे लिखे हुए मिले तो मुझे फिर बता देना। बहुत रोचक है सर। सर वाकई में अच्छा है। सन इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। सर हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेट है ये। 8th हाउस में मेरा बृहस्पति है, साउथ वॉल से मेरे में हवा आने की जगह है। ठीक है ना सर? तो साउथ वॉल इसमें मींस एक जैसे वॉल हुआ वही वॉल मींस उसी वॉल की विंडो हो गई है। हाँ, साउथ वॉल में विंडो लगी होगी तो मैडम बोल रहे हैं साउथ वॉल की विंडो से हवा आ रही है। सन इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अब मान लो वहां पे सूर्य है, मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो क्या कहोगे आप? तो आपके ईस्टर्न वॉल पे कोई विंडो है जहां पे सनलाइट आती है, ठीक है ना? तो वहां पे सनलाइट आती होगी ईस्टर्न वॉल से। नेक्स्ट, मून। मून से हम क्या देखते हैं? मून है व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर। मून इज वेल्थ। मार्स, मार्स को लेते हैं हम रिलेशनशिप। विद स्पोज। मार्स इज फायर, जितने भी फायर के एलिमेंट है। नेक्स्ट, वीनस। वीनस है आपकी ब्यूटी ऑफ बॉल। जहां ट्रांसपेरेंट ग्लास, ब्यूटी प्रोडक्ट,
और परफ्यूम। मरकरी, मरकरी हमारे नेबर। फैन, स्टेशनरी, सैटर्न मीन शनि। शनि है आपका रिलेशनशिप विद नेबर। और एसी, आपका फ्रिज, कोई वुडन आइटम। देन राहु, राहु आपका रूफ, शैडो और रिफ्लेक्टिंग ग्लास। देन केतु, केतु क्रैक्स, क्रैक्स इन वॉल आर हाउस। और जहां केतु चिल्ड्रन। ठीक है जी। सर लास्ट क्या बोला आपने? या केतु क्रैक्स इन वॉल, क्रैक्स इन हाउस वॉल्स आर हाउस, एनी पार्ट ऑफ द हाउस। सर सैटर्न में आपने क्या लिखा? एंड चिल्ड्रन यू सेड, व्हाट इज द लास्ट? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। हाँ जी, सैटर्न में मैंने लिखा रिलेशनशिप विद नेबर। और नेबर, नेबर पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते होंगे आपके। आपका एसी कहाँ पड़ा है, आपका फ्रिज कहाँ पड़ा है, आपका वुडन मटेरियल कहाँ पड़ा है, वो आपका शनि है। और ये राव में रिपीट कर दो। आपने फ्रिज को जहाँ पे घर में रखा है वहां पे आपने शनि को स्थापित कर दिया। ठीक है। राव में सर आपने ये रूफ शैडो के बाद रिफ्लेक्टिंग ग्लास, शीशा, देखने वाला शीशा। केतु में है द वॉल। सर हम केतु कुछ मींस ये चिल्ड्रन कैसे आए केतु में सर? चिल्ड्रन कैसे आए केतु? केतु से चिल्ड्रन ही देखते हैं हम लाल किताब में। बच्चे जहाँ सोते होंगे। सर अगर जैसे फ्रिज नॉर्दर्न एरिया में रख दिया या ईस्टर्न पे रख दिया तो इसका मतलब हमने सैटर्न को वहां स्थापित कर दिया। बिल्कुल। तो वो तो गलत हो गया। तो मतलब हमेशा वेस्टर्न साइड में ही फ्रिज रखा जाए और एसी वगैरह। आपको पता है शनि किन घरों में अच्छा है? हाँ जी। आपको पता है ना शनि किन घरों में अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी, उस हिसाब से। उस हिसाब से फ्रिज को रखो ना। ओके, करेक्ट। सर अगर एसी 8 एसी हैं और कमरे में सब में लगे हुए हैं तो सब में फिर शनि खराब हो गया जी। वो तो जब से मॉडर्नाइजेशन आई है खराबी है। सर वुडन फर्नीचर भी घर में हर जगह ही आपने किसी राजा के महल में, महल के अंदर टॉयलेट देखा? सबसे संपन्न इंसान राजा ही था ना पुराने जमाने में। सर वास्तु के अकॉर्डिंग तो सर टॉयलेट घर में होना ही नहीं चाहिए। तो उसने भी टॉयलेट नहीं बनाया था ना। यस सर। और किसी राजा के महल में मंदिर देखा? नहीं देखा सर, तो मंदिर भी नहीं फिर होता भी सर। बाहर महल के बाहर था, टॉयलेट भी बाहर था। पर आज एक छोटे छोटे कॉमन मैन के घर के अंदर मंदिर भी होगा और टॉयलेट भी 2-3 होंगे। तो टॉयलेट जितने होंगे दिक्कतें उतनी आनी ही आनी, उनको रोका नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा सिख कम्युनिटी में कितने अमीर लोग होते हैं, क्या घर में गुरुद्वारा बनाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को रखते हैं? लेकिन सर वो अपने वो तो लगाते हैं जो मतलब उनके जो वो चिन्ह होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, चिन्ह लगाना अलग, तस्वीरें लगाते हैं सर। तस्वीरें लगाना चिन्ह लगाना अलग बात है।
हाँ सर, मूर्ति नहीं रखते ये बात तो सर, क्योंकि सर वास्तु के अकॉर्डिंग मूर्ति भी अगर आप रखोगे तो 2 इंच से ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो उसका मैक्सिमम एक्चुअली देखो ना, भगवान को रखने का एक तरीका है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही भगवान को वो सब चीजें फॉलो करवानी पड़ती है, ऐसा कोई करता नहीं है। तो सर अकॉर्डिंग टू दिस, अगर जैसे आपने बताया कि फ्रिज जहाँ शनि अच्छा है रख सकते हैं, तो शनि तो 12 में भी अच्छा है, तो सर अगर हम 12th हाउस में फ्रिज रखेंगे तो वो तो साउथ ईस्ट में आग में आ जाएगा, तो उसका कोई कंसर्न नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई कंसर्न नहीं है, सिंपल लॉजिक से याद करना। अब एक एक जा तो आप कर नहीं सकते इसको पूरे किताब है ना, सिस्टम को सिर्फ लॉजिक से ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते। सर पर फ्रिज और एसी तो वीनस को नहीं लेते? हाँ जी, फ्रिज एसी वगैरह तो वीनस को मैं नहीं कहूँगा था। नहीं 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 नहीं, वीनस नहीं, फ्रिज अरे तो फ्रिज तो हमारा फ्रिज तो हमारा वर्किंग के उसमें वास्तु में तो वर्किंग स्टैटिस्टिक में देखी जाएगी सर। नहीं, इसमें लाल किताब को पढ़ते समय हम फ्रिज एसी को शनि में ही लेंगे। देखो प्योर प्योर आयरन है, पूरा लोहा है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। सर जो इसमें हमारे कंप्यूटर उसकी जो वर्किंग है सर, वर्किंग तो सर उसकी वो आएगी ना, लोहा तो वर्किंग तो उसकी में सर आ जाता है। मैं समझ आ रहा हूँ, वो लग्जरी वाली वर्किंग है उसकी, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, बट उसकी जो प्रेजेंस है ना जिस जगह पे, वो शनि ही है। आप देख लेना, रिजल्ट मिल रहे सर होंगे। आपका कहने का मतलब है कि हमारा एसी जो लोहे से बना है तो उस आपने उससे उसके अकॉर्डिंग लिया है आपने उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमारे ये सर लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो छोड़ गए, के तो सारी बॉडी फाइबर की होती है सर, लोहे की तो होती नहीं। हम मोबाइल बॉडी तो लैपटॉप कौन से किस में आएंगे? राहु में आने चाहिए वैसे तो। राहु में आने चाहिए, राहु में बिल्कुल बिल्कुल राहु में आएंगे जी। नहीं तो वो राहु से तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग लिया ना सर उसे। तो नहीं, फ्रिज में और एक कंफ्यूजन ये है, फ्रिज की जो बॉडी है वो तो फाइबर है सारा। नहीं, वो मैं आपकी बात तो समझ रहा हूँ, नहीं वो शनि में ही लेंगे, क्योंकि मेन 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 वहां पे उसके अंदर जो मशीन काम कर रही है ना, वो सारी आयरन की ही है, और ऊपर से वो कोटेड है फाइबर से, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बाकी आयरन को, लोहा और लकड़ी दोनों को हम शनि में ही लेंगे, सिंपल बात है। जो भी मतलब जो भी मेटल हुआ वो प्रायोरिटी हो जाता है, चाहे फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, नेचुरली, बिल्कुल। सो सर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही क्या हो जाती है? राहु, इलेक्ट्रिसिटी तो राहु है। तो जैसे ये देखो, वाटर जितनी आयोनाइजर्स राहु को समझो, जितनी भी इनविजिबल चीजें हैं ना, मगर है, दिखता नहीं है मगर है, वो सब राहु है, सिंपल। सर इसके अंदर दृष्टि भी काम करेंगी? हाँ, दृष्टियां भी काम करेंगी। अगर 2 में हमने को रख दिया नॉर्थ वेस्ट में, तो उसकी दृष्टि 6 में हम मान के चलेंगे आएगी। हाँ खैर, प्लेसमेंट में दृष्टियां इतनी लेती नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट में 100% तो चीज वहां पे मूव होती नहीं है ना, उसकी एक रेमेडी तरीके से मूव होती है। चलिए नेक्स्ट। दृष्टि के ठीक है। जस्ट वन थिंग सर, अगर जैसे ये वाटर आयोनाइजर्स आते हैं जिसमें से वाटर इलेक्ट्रिफाइड होता है, डिवाइस में से इलेक्ट्रिसिटी में से पास होता है, तो उसमें कुछ मेटल के प्लेट्स लगे होते हैं, प्लेटिनियम के प्लेट्स लगे होते हैं, तो इसको हम कौन से इसमें डाल सकते हैं? ये किसमें जाएगा? जैसे पानी का तत्व है तो पानी में जाएगा। वाटर प्यूरिफायर का काम क्या है? परख करना। परख करना कौन से प्लेनेट का काम है सर? परख मींस मैं समझी नहीं। वीनस का। नहीं सर, परख मीन एवेल्युएट करना, चीज को सही निकालना उसमें से। सर जांचना। हाँ, जांचना। तो वो वीनस का काम है, तो इसलिए वो वीनस के अंडर आता है। फिल्टर करना मैडम, एक तरह से। वो एक्चुअली फिल्ट्रेशन नहीं होता है सर, ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, जो उसको कंप्लीटली मींस सुपर बॉइलिंग के स्टेज से या एक अलग ही प्रोडक्ट इसको कंप्लीटली छोटा कर देता है। तो जिसमें मेटल का यूज होता है, जैसे प्लेटिनियम मैंने आपको बोला,
प्लेटिनियम जैसे गोल्ड होता है वैसे प्लेटिनियम है, तो फिर भी वो वीनस में पड़ेगा सर? नहीं, हम जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे ना, वो किस लिए काम आती है, क्या करती क्या है वो काम। ओके, वो पेनिट्रेशन करता है बॉडी में, अब मींस देखो पानी। वॉच है, हम्म, वॉच दो प्रकार की होती है, एक डिजिटल वॉच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच होती है, और सिंपल मेटल की स्टील की वॉच होती है। राइट। तो वॉच कौन सा प्लेनेट है? आई डोंट नो सर। सर कौन बुध। सा? हाँ, मरकरी। बुध। अब स्मार्ट वॉच है आपकी, मान लो एप्पल की वॉच है, तो वो बुध भी है वीनस भी है, क्योंकि लग्जरीज आइटम आ गई ना। और सर अगर वो मेटल की है तो फिर वो शनि और बुध वो दोनों का काम आएगा। बिल्कुल। और स्मार्ट वॉच है तो एक वो बुध भी है, वीनस भी है, और मोर एंड एंड ऑल वो राहु। सर वो देखा जाए सर वो, लेकिन सर वो वीनस की तरफ से होते हुए सर वो राहु की तरफ भी तो जा रही है सर, राहु को बिल्कुल भी राहु देखो। है, राहु है, ज्यादा तो राहु है, वो सारा तो काम ही उसका, राहु ज्यादा है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो काम गई। है उसका, और कंप्यूटर बेस्ड है सारा, कंप्यूटर तो है ही राहु। सर एक चीज और थी सर, अगर मंगल जहाँ बैठा है वो हम आग मानते हैं, तो हम उस पर्सन के घर की गैस वहां रख सकते हैं? नहीं नहीं, मंगल ऑलरेडी गलत जगह बैठा, तो गैस गलत जगह थोड़ी ना लाएंगे। कुंडली से उसको कैसे रिलेट करेंगे, मैं ये पूछ रही थी। कुंडली से उसको ऐसे रिलेट करेंगे, मान लो किसी का मंगल है मान लो 6th हाउस में। जी सर, नॉर्थ में तो गैस नहीं रख सकते। गैस नहीं, हम गैस नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे भाई आपके नॉर्थ में कौन सी फायर आइटम पड़ी है, कौन सी फायर की आइटम पड़ी है। तो फायर आइटम से रिलेटेड आपका सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, गैस बर्नर भी हो सकता है, गैस बर्नर हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता रेड है, कलर हो सकता है। गमला भी हो ये सकता है, गमला रेड हो गया। बेसिकली ये जो एस्ट्रो वास्तु है ना, रेमेडी से ज्यादा ना लोगों को चौंकाने वाली चीज है, सामने वाला चौंक जाता है भाई, ये हमारे घर के बारे में ऐसे कैसे बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, तो वो बस हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाता है व्यक्ति तो के, सर भाई ये जो जो आप आप अभी कहोगे करा मैं रहे करने हैं, के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, ये सर ये जो आप करा रहे हैं ये एस्ट्रो वास्तु ही बोला जाएगा इसको? हाँ, यही तो है एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी जी को एस्ट्रो वास्तु वास्तु, के साथ लिंक करना। अच्छा समझ गया, ओके सर। अभी मैं 4-5 कुंडलियों पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ना आप लोगों की। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर आपने मेरी मेरी कुंडली देखी और मेरी प्लेनेट के हिसाब से आपने ये बताया कि यहाँ आपकी किचन हो सकती है, यहाँ आपका रेड कलर हो सकता है, अगर गलत जगह है तो। यस, नहीं गलत है, सही है, वो कहीं भी हाँ समझ प्लेनेट गया, है बताना तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, जो हमारा ये इन्वर्टर आता है, ये इन्वर्टर शनि में काउंट होगा हमारा? इन्वर्टर का क्या काम होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी देना। इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है, चीज तो शनि की है। अब डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा वास्तु में कौन सा आपने वास्तु पढ़ा है ना, हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है। वास्तु में कौन सी डायरेक्शन के लिए इन्वर्टर को लेते हैं? साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। वाटर को नॉर्थ वेस्ट, जैसे ही नॉर्थ जवाब है। नॉर्थ वेस्ट में सर नॉर्थ वेस्ट इज द सपोर्ट सिस्टम, योर सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सपोर्ट है हमारा, भी सपोर्टिव आइटम है नॉर्थ वेस्ट से। योर और सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट में सिस्टम। आएगा। ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, ये आपको बस थोड़ी समय के लिए सपोर्ट दे सकता है। चलिए हम डायरेक्शन भूल गए। इन्वर्टर को हम शनि गिनते हैं सर? इन्वर्टर को नहीं, ये भी तो राहु की आइटम है, बिजली है ना। इलेक्ट्रिसिटी राहु की गिनेंगे सर। बाकी मार्स है, मार्स भी है, मार्स भी तो इलेक्ट्रिकल चीजें है ना सारी। पर सर अब इसमें भी वो वाला पॉइंट आ जाता है कि जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिल्टर कर रहा है तो फिर कैसे मार्स राहु आएगा, वीनस क्यों नहीं आएगा? सर बताओ। देखो इसमें तो यही पॉइंट मेरा फ्रिज वाले केस में भी कंफ्यूजन बिल्कुल है सर, कि बिल्कुल। फ्रिज भी हाँ सर, ये हमें बात सपोर्ट, फ्रिज भी हमारा सपोर्टिव है, सपोर्ट करता हाँ, है ना। तो कंप्रेसर भी उसमें वही काम करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। देखो अगर आप रा और वो फिर लैंग्वेज, हमें आगे अगर आप जी रा लैंग्वेज में समझो ना, जो भी लोहे से बनी हुई चीजें ना उनको शनि तो समझो ही समझो, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। नहीं, फिर इन्वर्टर क्यों नहीं आया सर? नॉर्थ वेस्ट में कैसे रखनी है फिर उसे? नहीं, नॉर्थ वेस्ट में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अगर सपोर्ट सिस्टम है वास्तु के हिसाब से।
सर तो इसमें sports- हमने 2 पॉइंट लगा दिए ना, फिर हम रॉ लैंग्वेज में अगर हम झटका हिसाब करें कि लोहे की चीज सारी सनी है, तो वो तो फिर एक पॉइंट ये हो गया कि हमने सनी की डायरेक्शन में रखनी है सारी चीज। लेकिन सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं इन्वर्टर को साउथ में ना रख के हम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में रखें, तो दैट मीन्स हम उसका कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर रहे हैं। तो वो तो फिर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर रहे हैं फिर हर चीज को। देखो कोई प्रिंसिपल तो हुआ नहीं ना फिर वो। ये तो प्रिंसिपल जो नॉर्थ वेस्ट में रखने वाला ना, जो वास्तु का प्रिंसिपल है, लाल किताब का प्रिंसिपल नहीं है, पहली बात है। ठीक है। हाँ, ये लाल किताब में कहीं नहीं लिखा गया है, ये वास्तु का प्रिंसिपल है। और वास्तु भी मॉडर्न वास्तु में जी। लोगों ने लिखा के, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु में तो कहीं इन्वर्टर का जिक्र ही नहीं था, तब था ही नहीं इन्वर्टर जब ट्रेडिशनल वास्तु लिखा गया। बिल्कुल। ठीक है, चलो अभी हाउसेस और उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज कर लेते हैं। हाउस नंबर 1 के जो प्लैनेट है ना, वो आपको बताएंगे आपका वॉल का स्ट्रक्चर। वॉल का स्ट्रक्चर आपका कैसा है। हाउस नंबर 2 आपका बताएगा क्वालिटी ऑफ योर हाउस। हाउस नंबर 3 डेकोरेटिव्स देखे जाएंगे। हाउस नंबर 4 फ्लोर एंड प्लेस फॉर वाटर। हाउस नंबर 5 एयर एंड quality of life. House number 6 basement. 7 color of walls. और कोई एक्सटेंशन है घर में, ठीक है, कट है, ये देखे जाएंगे। 8 रूफ एंड प्लेस ऑफ फायर। 9 sizing of house। इंटरनल से। 10 9th एक बार दोबारा बताना सर। साइजिंग ऑफ हाउस, हाउस का साइज। 10 मीन स्टोन्स, ब्रिक्स। 9th में इंटरेंस लिखे हैं, हाउस इंटरेंस। इंटरनल। 10 में क्या लिखा है सर? 10 में हम लिखा है स्टोन्स, ब्रिक्स, आयरन यूज्ड फॉर हाउस। ब्रिक्स। 11 your front of your house। and 12 position of house। मीन गुड प्लेसमेंट है या नहीं, जहाँ लोनली है, कहीं अकेला है। तो इस तरीके से हम इनको देखेंगे। सर एक बार 7 वाला रिपीट कर दीजिए। 7 मीन कलर ऑफ वॉल्स और घर के एक्सटेंशंस और कट्स, वो देखे जाएंगे। सर ये क्लियर नहीं हुआ 1 to 12 का क्या मतलब हो रहा है? इससे 1 से ब्रिक है, दूसरा है। एक मिनट होल्ड करना। वो सर जो 12th लिखा है इनका यूज होगा। इन हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स बताएंगे आपको जी कंडीशंस।
जैसा प्लेनेट सर होगा वैसी आपको उस चीज की कंडीशंस बताएंगे। ठीक है और भाई? मान लीजिए कहीं बैठा नहीं हुआ है तो वो चीज रह गई। वो तो उसको हम न्यूट्रल मान के चलेंगे फिर, क्योंकि जहाँ पे हम राशियां वगैरह तो लेते नहीं है, है ना, लाल किताब में राशियां तो कंसिडर करते नहीं है, उसको हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे फिर मंदे मंदे वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मंदे ग्रह होंगे तो वो हालात ठीक नहीं नेचुरली है उस जगह मंदे के। वाला आएगा, जहाँ मान लो कहीं पे बात कर रहे हैं हम के वॉल की ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और वहां पे शनि होगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है ब्यूटिफिकेशन की? हाँ, वहां पे वीनस होगा तो और बढ़िया आ जाएगा क्वालिटी ठीक भी, है ना। सर एक उस बात ठीक है। बताइएगा, घर में 6 मेंबर या 7 मेंबर रह रहे हैं, हाँ तो अभी जिसके नाम पे घर है वो भी साथ में रह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे या सभी के अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाएगा? नहीं नहीं, हम आदमी की कुंडली पे बता देंगे भाई, जिस स्थिति तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ मैच करेगा उसके साथ। चलिए, सर कोई ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। कोई तो भी सर एक हर कुंडली। इसमें मेंबर क्या की कुंडली एंट्रेंस का थोड़ी भी ना पता लग थोड़ी जाएगा? मिलती रहती है। हाँ जी, मैं एंट्रेंस कह का भी रहा हर पता लग जाएगा? हर मेंबर की कुंडली थोड़ी थोड़ी मिलती है घर पे। देखो कुंडलियां जो है ना मैच करती हैं, क्योंकि हर फैमिली के लोगों का जो भाग्य है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। जी सर। हम्म। चलिए, कोई भी अपनी कुंडली दीजिए। कौन बोल रहा था जिनके वो मैच हाँ कर सर, रहे पहले मैं केतु है बताऊं सर। सर? दे दो। सर मेरा एक पहले मैं क्वेश्चन है। हाँ बताइए मोनिका जी। पहले मैं केतु। एक बार मैं एक एस्ट्रोलॉजी आवाज नहीं आ रही मोनिका जी। कि पहले मैं आपका टेवा मैच करूंगा, तो उन्होंने मतलब मेरी कुंडली देखी और बोला कि आपका घर टी पॉइंट पे है, हाँ आपकी कोई पुरानी फैमिली में यस नो में आंसर देना था, है। कोई महिला अंधी थी, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन किया। तो क्या मतलब ये हम कैसे सीख पाएंगे ये बात? ऐसे ही? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सीख पाओगे। ठीक है सर। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है मैम, जितनी करो। ओके सर। बताओ कोई भी कुंडली। केतु एक, केतु एक, चंद्रमा मंगल 2, चंद्र मंगल 2, शनि 3, शनि 3, शुक्र 4, शुक्र 4, सूर्य 5, सूर्य 5, बुध 6, बुध 6, राहु 7, राहु 7, जुपिटर 11। जुपिटर 11। चलिए, चलिए भाई, सारे अप्लाई कीजिए रूलिंग के ऊपर पहले। इसका है सर वॉल में क्रैक हो सकता है इनका, केतु लगन में है। बताइए, क्रैक है? नहीं सर, कहीं भी नहीं सर। ईस्टर्न वॉल में कोई क्रैक नहीं है? मैक्सिमम टाइलें लगी हैं सर, और क्रैक नहीं है। ठीक है। ईस्ट वाली साइड कोई बच्चों का रूम है? ईस्ट वाली साइड, हाँ उसको सर साउथ ईस्ट में कह सकते हैं, प्योर ईस्ट में नहीं है। मतलब सर ईस्ट। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन सर। अभी आपने कहा कि केतु है वहां पे और क्रैक हो सकता है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रैक था जो आपने हटा दिया है, या क्रैक होना चाहिए? हाँ तो देखिए, बच्चे बच्चे का रूम भी तो हो सकता है ना। हाँ सर ने बच्चों को पकड़ लिया ना वहाँ पे केतु में। ओके, है ना, समझ गया। बच्चे का रूम भी तो हो सकता है। चलिए, और बोलिए, सभी टाइल बोलिए। का कलर 2 कलर में मिक्स है, ये बताइए टाइल कैसी है? हाँ चिपकबरे बिल्कुल कलर मल्टी में? कलर है। हाँ क्योंकि केतु जो है वो लेकिन डबल कलर है, वो ठीक कह रहे हैं आप, डबल कलर है, लेकिन चितकबरा आप किसे कह रहे हैं? उसी को कहते हैं सर, उसी को डबल मल्टी कलर। अच्छा इसका हाँ मतलब नहीं कि डबल, हाँ मल्टी केतु है, कलर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। केतु है बच्चों का मन, मतलब कलर होगा, इसलिए उससे रिलेटेड किया गया। हाँ, केतु बच्चों का कमरा हो गया, मल्टी कलर टाइल जो है ईस्टर्न साइड में केतु हो गई, केतु मल्टी कलर है ना। ओके, तो इसलिए सर उसको एग्जाम करने हैं। और मैडम बताएं।
पढ़ पढ़ के रिप्लाई कर रही हूँ, देख रही हूँ, मैच कर रही हूँ। आपके नॉर्थ वेस्ट में दीदी भी पैर सीख को गई। रखने की साउथ जगह वेस्ट में टूटा हुआ। सर एक मजे की बात और है, हम्म जो ये टाइल्स लगी है ना, ये दशा भी राहु केतु वाले में ही लगी है डबल कलर। मैं जब सीखने के बाद ये कई चीजों पे नोटिस करा है, जो उस दशा के अकॉर्डिंग ही कलर हुआ है, उस दशा के अकॉर्डिंग ही टाइल आई है, तो तब से मतलब थोड़ा सा ये हुआ कि ग्रह खींच के लेके जाता है वहाँ कि मेरे बिल्कुल को यूज करो। प्लैनेट का फैक्टर रहता है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये उसी दशा में लगी है जी। चलिए आपका वो बताइए, घर में अच्छी डेकोरेशन अच्छी है आपके घर में? मीन डेकोरेटिव्स जिसको बोलते हैं ना एंटीक पीस, वो लाके काफी रखे हैं? कुछ भी नहीं है सर। नहीं है? नहीं जी। कब बनाया मकान? सर मकान तो पुश्तैनी है, बहुत पुराना मकान है। अच्छा पुराना मकान है। हाँ जी, बहुत पुश्तैनी मकान है, काफी पुराना है। नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट डेकोरेटिव्स लाइट आपने होगी। कैसे गए सर? उस वहाँ पे थर्ड है, उसमें तो सैटर्न है, डेकोरेटिव्स आपने कैसे गए? शनि है, तीसरे में तो डेकोरेशन कैसे हुई उसको अच्छा पता चला? मैंने शुक्र समझा, मुझे नहीं गलत। सर, फ्लोर तीसरे में वाइट शनि। सर फ्लोर कैसा है आपका सर? सर वाइट नॉर्थ या डिजाइन बना है फ्लोर पे? फ्लोर भी वाइट, आप ठीक कह रहे हो, वाइट कह सकते हो आप उसे। ऑफ वाइट होगा। फोर्थ हाउस में है ना? ईस्टर्न वॉल में लाइट का कोई वो आ रहा है जगह होगी, क्या चीज? वॉल में लाइट की जगह, खिड़की सनलाइट आती होगी इसके अंदर। सनलाइट आती है सर इससे। सर अब यही तो मैं आपको सुन रहा था, ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड तो मेरी बिल्कुल बंद है, साउथ साइड भी बिल्कुल बंद है। हाँ अब इसको रेमेडी, नॉर्थ वेस्ट में लाइट होगी। अब रेमेडी क्या करनी है इसके लिए? इसके लिए वो सर रेमेडी पहले बता तो दे, थोड़ा सा कमी पेशी जो होगी फिर वो दूर हो जाएगी ना। ठीक है बताओ। चलिए बताइए जी, बताइए आगे, बोलते जाओ जो भी आता मुझे कोई नॉर्थ वेस्ट में लाइट होगी सर। नॉर्थ वेस्ट में पैसे रखने की जगह है? नहीं बिल्कुल नहीं है। वाइट रोशनी आती है सर? वाइट लाइट होगी। एक एक करके है। वाइट पेंट किया होगा इन्होंने नॉर्थ। हाँ सर। नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो फायर आइटम होगी नॉर्थ वेस्ट में। क्या चीज जी? वेस्टर्न वॉल में कोई में खिड़की है सर, आवाज आती है वहां से? मैडम वेस्टर्न साइड की जगह होगी। वर्मा जी की आवाज नहीं। ये नॉर्थ वेस्ट वाला बताइए क्या है? वो तिजोरी या पानी वाली जगह या फायरी जगह? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। टॉयलेट? हाँ बिल्कुल। WC लगी है 2। नॉर्थ वेस्ट गलत है आशु जी, ठीक कह रहे हैं आप। गलत है। गलत है, वही मेरा दिमाग चौंक गया एकदम। तभी तो मैंने सर को कहा कि कैप्टन सर को रेमेडी बता देना प्लीज, इसमें कि क्या कर लो। साउथ वेस्ट टूटा हुआ है? साउथ वेस्ट नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, गेट है वेस्ट में। सर आपके घर का दरवाजा बड़ा सा है? साउथ तो मेरा पूरा क्लोज है, दूसरे का मकान है। सर इसमें ना कमल जी के घर का आपके घर का सर एंट्रेंस कैसे दिखेंगे कमल जी? बड़ा सा गेट है उसमें? नहीं मैम, मेन गेट तो बड़े ही होते हैं, सबसे किससे छोटे होते हैं। नहीं सर, यहाँ मैं रहती हूँ सर मुझको लग छोटे भी हैं। नहीं यहाँ मैडम मेन गेट तो सर नॉर्मल मुझको लग रहा है कुंडली सर कुंडली दुरुस्त। सर कुंडली दुरुस्त वाले सीन में मैंने कंफर्मेशन करा है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में 1 मिनट का फर्क हो सकता है, क्योंकि मेरे को खुद को कई बार लगता था, लेकिन एग्जैक्ट टाइम है। कमल जी आप मेरी चलिए बताइए, शादी आपकी आउट ऑफ कास्ट हुई है? नहीं सर, बैकग्राउंड हिमाचली है। नहीं कास्ट नहीं सर, पंडित ही है, बैकग्राउंड हिमाचल है। मतलब अदर कल्चर में भी है ना? नहीं सर, हिमाचल से ही है, मैं वही चीज कह रहा हूँ, बैकग्राउंड हिमाचल की है, दोनों जनों की, कल्चर अलग नहीं हुआ। तो आपकी भाव चलित कुंडली में कहाँ प्लेनेट आते हैं?
सर उसको सर देख भाव लीजिए। चरित में, हाँ बिल्कुल ठीक है, भाव चरित में सर केतु 12 में आ गया, 12वें घर में, और मंगल पहले में आ गया, बाकी सब वहीं के वहीं है। राहु भी 6 में आ गया ना। हाँ वो तो ऑटोमेटिकली सर राहु 6 में आ जाएगा, शनि भी 2 में आ जाता है। तो आपने मकान कब बनाया, जब रिपेयर कब किया? सर ये मकान तो देखिए बहुत पुराना है, और रिपेयर वाली बात है तो वैसे मेंटेनेंस एक जिसे कह सकते हैं, तोड़ फोड़ वाली रिपेयर तो कई साल हो गए हैं। हाँ व्हाइट वॉश जस्ट अभी तो कराया, अभी बिना 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो शनि 2 में मकान बनाने से ससुराल की हालत खराब होती है। सर मकान तो मैंने तो मकान बनाया ही नहीं है सर। हाँ ये तो उसके नियम मैंने नहीं बनाया जी। तो अब क्योंकि ये रूल्स मेरे वाली कुंडली पे तो बहुत कम लग गए। बिल्कुल सर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इनकी पुश्तैनी का है, इनके फादर की कुंडली के हिसाब से हो सकता है मैच से इनका थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। चलिए किसी और क्योंकि की फादर लेते ने बनवाया है मकान, पुश्तैनी बता रहे हैं। नहीं वर्मा जी, बात एक वो भी है ना कि एक हमारा इफेक्ट जो प्लैनेट्स का आता है वो 4-5 साल बाद शुरू हो जाता है ना। तो फादर वाली तो कहानी हट गई। अब फादर को गए हुए भी है जो लगभग 22 साल हो गए हैं, तो वो तो इम्पैक्ट पूरा मेरे पे चलना चाहिए ना ये वाला। मदर नहीं है नहीं, आप समझ ही की कुंडली का फट देखना हमें। हाँ जी सर। इनकी भाव चलित कुंडली के अकॉर्डिंगली देखिए ना, उससे मेरे ख्याल से मैच करेगा। भाव चलित से मैच करेगा, तब तो मैं कह रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ बताओ। जैसे हाँ वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे अब इनकी कुंडली मैच मतलब मोटा मोटा 50% मैच हो गई, ठीक है। अब आपने कहा कि इनकी कुंडली भाव चलित पे से अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो सर भाव चलित पे हम कब आएंगे कि जब सामने वाला बोलेगा कि भाई मेरा तो 50% है, मेरा 50% नहीं मैच कर पा रहा है, जब आएंगे, या दोनों ही कंडीशन में चेक करेंगे हम? देखो एक चीज और भी तो है ना सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा। मतलब भाव हमें पहले तो एक रूल तो सर ये होना चाहिए कि भाव चलित से देखें या लगन से देखें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन भी यही था। देखिए लाल किताब में भी हमने क्या करना है कि प्लेनेट अगर खाना नंबर 2 में है, वो खाना नंबर 1 से भी बोल सकता है, 3 से भी बोल सकता है। हाँ, उसकी रेमेडी हम खाना नंबर 2 की ही करेंगे और बताएंगे। बाकी प्रेडिक्शन हम खाना नंबर 1 की भी करेंगे, 3 की भी करेंगे और 2 की भी करेंगे, और सामने वाले से पूछेंगे बताओ, फिर वो क्या आगे क्या जवाब देता है, तो उसी हिसाब से हम अपने दिमाग में प्लेनेट को फिक्स करेंगे कि भाई ये इसका 2 में है, बोल तो 1 का रहा है, इसका 5 में है, बोल तो 4 का रहा है, तो इसकी कुंडली हिली हुई है उस तरीके से। नहीं जैसे यही तो चीज समझ है, मैंने में इसीलिए जो है अपने घर में बड़ों से पता करा मेरे को, क्योंकि कोई मैं चाहे केपी से देखूं किसी भी मेथड से देखूं, मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं आती। तो मैंने पता भी करा है, तो कुंडली का टाइम वगैरह तो सब ठीक है। नहीं आपने टाइम जैसे आपका आधे घंटे के गैप कुंडली बना के देखनी पड़ेगी ना कि आपका एक्चुअल डिग्री कितनी है, लगन की डिग्री कितनी है। 17 डिग्री है सर। हाँ जी 17 डिग्री है लगन। कितना? 17 17। हाँ जी। हाँ तो मध्य ही भाव मध्य ही है। चलिए सर अभी आपने एक चीज बताई थी ना, सन 5 में एक चीज नवीन जी, नितिन जी एक मिनट सर, मैं एक चीज थोड़ा सा और क्लियरिटी जानना चाह रहा। आपने जैसे कहा रेट्रोग्रेड प्लैनेट को हम वहीं क्या वहीं उसी घर में लेंगे, लेकिन लाल किताब की कई सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है कि मेरे रेट्रोग्रेड प्लैनेट को अलग कर देते हैं, मरकरी को 5 में ले आते हैं, जुपिटर को 10 में ले आते हैं। देखिए सबने ना अपने अपने नियम लगा के रखे हैं, अब कितने सही हैं कितने गलत हैं, यही तो एक मैंने बोला ना शोध का विषय है कि क्योंकि ओरिजिनल लाल किताब में तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, है ना। ये तो बाद में लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स ने ये सारा मेंशन किया। अब जैसे सूर्य खाना नंबर 5 में है, तो बेटा है आपका। हाँ बिल्कुल सब बेटा है। बेटा है ना, सूर्य 5 वाले का बेटा होता ही है। बृहस्पति 10 में है,
तो 11 में है चल सॉरी। हाँ वैसे 11 में रेट्रो है। अब रेड एस्ट्रो का जो माइंड सूत्रा वाला इस बार सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसमें अलग आ जाता है। उसमें कहाँ बताते हैं? 10 में बता देते हैं। 10 में बताते हैं। देखो लाल किताब का जो कुंडली है वो वैदिक कुंडली से अलग नहीं है, सेम कुंडली है, उसमें तो कोई है ही सेम नहीं, है सर, ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि राशियां जी ही हमने मिटानी होती हैं, बाकी तो कुंडली को हिलाना नहीं है, यस सर, वो तो आप वो ठीक बाकी कह कोई रहे हैं। लाना नहीं, सही है ना? बात है। तो जी बाकी अब जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम चंद्र कुंडली भी देखेंगे, भाव चलित वाली भी देखेंगे, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का फैक्ट भी देखेंगे। अब रेट्रोग्रेड का फैक्ट अगर देखना है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपने। मान लो ये वाला 11 नंबर वाला हाउस है, जो हाउस नंबर 11 है, जी हाउस नंबर 11 है, जी मान लो उसमें कोई राशि है। अब वो राशि जी वहां पे स्टार्ट हो रही है, सपोज करो 10 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कोई जी कोई भी राशि है 1 से लेके 12 तक, और वो राशि 10 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। जी अगर आपका जुपिटर मान लो 11 जी डिग्री पे है, 12 पे है, 13 पे है और रेट्रो है, तो आप मान सकते हो 10वें हाउस में आ जाएगा, है ना? राशि तो 10 मेरे को सर 10 के आते हैं अधिकतर। राशि 10 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, मीन ये वाली बॉल 10 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने केपी पढ़ी होगी आपको ये सारी चीजें जानकारी होगी। जहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो सर एक चीज अब इसमें, हाँ जी जुपिटर मान लो 20 जी डिग्री जी पे है या 30 डिग्री पे है ना, 29 डिग्री पे है, तो उस केस में रेट्रो के बावजूद भी हम पिछले पिछले घर में उसको नहीं मानेंगे। पर सर एक पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, हम लाल किताब पढ़ रहे हैं हम, तो हम डिग्री क्यों ले रहे हैं, रेट्रो क्यों ले रहे हैं, तो हमें तो लाल किताब के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन आनी चाहिए ना हमारी। भाई लाल किताब के अकॉर्डिंग तो प्रेडिक्शन आनी हम क्यों चाहिए। देखें डिग्री? मैंने कहा जब जी जब लाल किताब लिखी गई तब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब इतनी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं थी एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब पॉसिबल है तो अब हमारे पास अगर टूल है तो हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। जो इनका रेड एस्ट्रो का जो 25,000 वाला सॉफ्टवेयर है उसमें यही तो सारे टूल लगाए गए हैं। टूल तो सर उन्होंने बेसिक तो एक ही चीज, प्रिंसिपल तो एक ही लिया हुआ ना, चाहे 2000 वाले में चाहे 25,000 वाले में, तो बेसिक फैसिलिटी अलग दी होगी बस बेसिक उन्होंने। प्रिंसिपल एक लिया, बट प्रिडिक्शन में उन्होंने ये सब ली हुई है कि कहाँ पे उसको समझना है, कौन से घर में समझना है, वो कौन से घर का रिजल्ट दे रहा होगा, 11 में है क्या, 10 का दे रहा है क्या, 12 का दे रहा है। 10 मिनट सर में खत्म, वो क्लास तो खत्म। कुंडली के हिसाब से ही होगा ना जी। हाँ वो हर एक कुंडली के हिसाब से होगा ना, उसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। कुंडली की स्थिति देखेंगे कि वहां पे हाउसेस कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सर और एक क्या बात इसकी बता प्रेडिक्शन दीजिएगा, बैठेगी सर? हाँ जी सर एक बात बताइएगा कि जैसे आपने कह दिया कि हाँ भाई कोई सेकंड हाउस में है तो वो फर्स्ट का भी दे सकता है और थर्ड का भी दे सकता है। तो सर एक तो पहले उसको हमें जांचना पड़ेगा, अगले से पूछना पड़ेगा उसके बारे में। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि अब हम रेमेडी किस हाउस की देंगे उसको, जैसे रे- राहु है सेकंड में है, रेमेडी ऑलवेज उसी हाउस की देंगे जिस हाउस में प्लैनेट है, लाइक वो लगन कुंडली वाला। पर सर हाँ जब वो, हाँ सर निशानी निशानी तो अगर वो पहले की दे रहा है तो रेमेडी हम सेकंड की क्यों देंगे फिर? नहीं, रेमेडी हम दूसरे की नहीं दे सकते, क्योंकि रेमेडी हम उसी हाउस की देंगे, बाकी प्रेडिक्शन हम पहले की भी देंगे, दूसरे की भी, तीसरे की, प्रेडिक्शन तीनों की करेंगे। सर एक चीज है इसमें, सर एक क्वेश्चन प्रेडिक्शन में अगर फर्स्ट हाउस एप्लीकेबल हो गया मान लीजिए, सेकंड नहीं हुआ, फर्स्ट हो गया, जो निशानियां हैं फर्स्ट से पूरी मैच हो गई, जो कमियां आ रही फर्स्ट से मैच हो गई, तो हम रेमेडी को फर्स्ट की तो देंगे, फिर सेकंड की क्यों देंगे जब सेकंड से मैच ही कुछ नहीं हुआ? दे सकते हैं नहीं बट सर दे सकते नहीं, मतलब एक एक पूरा लॉजिक हो ना, मतलब कि हाँ ये देनी है, अब सकते में तो फिर सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मेरे मुताबिक तो जी प्लैनेट आपका लाल किताब के हिसाब से जिस घर में है उसी घर की रेमेडी देनी चाहिए, ठीक है जी। जी बाकी प्रेडिक्शन उसके एक घर आगे एक और जब घर वो पीछे आप कर सकते हो, क्योंकि जो भी उसकी वॉल्स हैं उनके वो रिजल्ट दे रहा होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो वहां पे उसकी प्रेजेंस होती है। पर सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो साथ वाले एडजेसेंट हाउसेज होते हैं
उनका इफेक्ट देगा, तो आपने मना कर दिया था कि नहीं उनका असर नहीं देते कि नहीं 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 नहीं, आपने कहा था कंप्लीट असर, मैंने अपने केस में हाँ कंप्लीट असर तो वो नहीं, मैंने ये करता पूछा था कि जैसे खाना नंबर 2 में अगर कोई प्लेनेट है, तो मेरा कहने का मतलब ये था खाना नंबर 2 का प्लेनेट खाना नंबर 1 और 3 का भी जो है असर देगा, बशर्ते वो मित्रों। नहीं नहीं आपने कहा नहीं असर नहीं होता, नहीं, लेकिन अब वही पॉइंट आया। उसमें मित्र शत्रु की बात नहीं है, वो असर दोनों घरों का देता है, डेफिनेटली देता है, बट पूरा असर तो नहीं ना देता, पूरा असर तो वो अपने घर का ही देगा, इसलिए हम उसकी जो रेमेडी करेंगे उसके अपने घर की ही करेंगे। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर मेरे वाले कुंडली केस में में ही लेना, अगर मिल नहीं रहा मेरे वाले केस में लेने, जैसे मिल नहीं रहा है और वो एक खाना नंबर 3 की मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है, निशानी मिल जाती है, तो हम रेमेडी 2 की क्यों करेंगे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय हो गया ना फिर मेरे लिए। नहीं, जब आपकी कुंडली सही है तो फिर हम क्यों करेंगे उसकी? तो फिर वो मैच क्यों नहीं होती है सर? फिर वो तो देखा जाएगा ना क्यों मैच नहीं होती। तो जैसे अभी आपने कहा कि इनकी मैच नहीं है, ठीक है, तो फिर इनकी क्या हम भाव चलित से लेंगे या फिर हम इनको यही बोलेंगे कि आपका जैसे इनका केतु है, ठीक है, अब या कि भाई आपका 2 में भी है और 12 में भी है, भाव चलित के हिसाब से अच्छा भाव, अच्छा कमल जी, भाव चलित के हिसाब से आपके प्लैनेट कौन कौन से चेंज हो रहे हैं? कुछ नहीं चेंज, केतु चेंज हुआ और अच्छा मंगल पहले में आ गया। भाव चलित तो कुंडली के हिसाब से आएगा ना भाई, भाव चलित तो कुंडली के हिसाब से। चलो चलिए नेक्स्ट क्लास में जी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तो और किसी की कुंडली लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर।